अपन माँ सबके, चाची सबके, दीदी सबके हमार झारखंडी त्योहार और सबके गोड़ भी लागो ये, प्रणाम भी करो ये। दो बात हमें कहना आराम से, लेकिन होलिया पूरी नहीं भाई बोलिए बोलिए बाबू घर में अभी बोलिए जितला दिन दियो हमने अभी जानो ये अब ये जीता रहती जब जानते कि अरे जीतले बोलिए बोलिए एकदम आशीर्वाद। ठीक है बोलिए। कुसुम्भा पंचायत के अलखेरी गांव में जितना हमारे यहाँ सब माँ सब हथी, दीदी सब हथी, बड़ बहन सब हथी और जितना भी यहाँ बड़ बुजुर्ग सब हथी, सबके प्रणाम करो ये, जोहार करो ये और सब बात सबके गोड़ लागो ये। हमरा 2-4 बात कहना है मोटा मोटी। पहला बात तो ही कि एक चीज हमेशा ही ध्यान देना है कि गांव घर से आपन नेता कैसे निकलता हो, गरीब गुरबा के बेटा नेता कैसे बनता हो, गरीब गुरबा कैसे अपन जाकर के राजनीति में जगह बनाते ओकर खातिर ध्यान तो उनके को देना है। ये बात इसलिए कहले है कि झारखंड के अंदर जे विधायक है फिर ओहे विधायक बनता, जे विधायक है ओकर बेटा विधायक बनता, जे विधायक है ओकर बेटी विधायक बनता, जे सांसद है ओकर बेटा सांसद बनता और जे मंत्री है ओकर बेटा मंत्री बनता। मतलब हम एक बात पूछे चाहोगे का कोई ऐसा ककरो घर में फैक्ट्री लागल है कि जे घर से एक बार विधायक निकलते है ओकरे से निकलता है, बार बार सांसद जहाँ बन रहे ओकरे घर से सांसद बनता है। ककरो दूसरों को तो मौका मिले चाहिए, गांव घर के आदमी के मिले चाहिए, ठीक है, एक आदमी के मौका मिले चाहिए, चलो ओकरो पर हम मान कोई, लेकिन अगर ककरो मौका मिले तो हमार दुख दर्द जानता है, हमारे गांव घर के जो समस्या है ओकरा दूर करता है, तब ने काबिलियत है। तो ये सब का करो थी कि विधायक बने पर भी चैन न खाओ, कभी कौन पार्टी में कभी कौन पार्टी में एने सोने उछले तो थी, खाली पावर और पैसा खाती। तो हमने के सब काल थी बाबू तोहिन तो नेता बने निकला तो कैसे तोहिन जीतो पारबा। पहले देखिए पहला बात तो हमें नेता बने निकलिए ना है, हमने निकलिए है कि झारखंड में झारखंडी के हक अधिकार मिलना चाहिए, और लड़ाई लड़ो लिए तो हमनी पर केस मुकदमा कर दल के पुलिस की तुम लोग बहुत होशियार बनता है, नेता बनता है, रुको ठंडा करते हैं। तो हमनी पर 15-16 केस हो गलो, टाइगर जयराम महतो पर भी बहुत सारा केस हो गलो, लेकिन हमनी कहलिए कि तोहनी केस मुकदमा से हमनी के कितना ड्राइवर, जहाँ पर इतना माए बहन दीदी सबके आशीर्वाद है और जहाँ पर हमनी के पास 2 रुपया नहीं है, कोटी बाबू ये सब तो बहुत बड़ा पूंजीपति लोग है, बड़का फैक्ट्री चलता है, कोयला के खदान से इन लोग को पैसा आता है, इन लोग बहुत बड़ा माफिया लोग है, इन लोग करोड़ों रुपया रखता है। तो हम कहलिए कि जब थाली में अक्षत लेकर ओकर में 10 गो रुपया लेकर आओ थी तो 10 रुपया 10,000 करोड़ के बराबर है। जब आशीर्वाद जहाँ मिलो है और जहाँ पर अगर बरगद के पेड़ तो हम बट के पूजो भी है, तो जब बरगद के पेड़ जहाँ पूजल जा है और जहाँ पर इतना आशीर्वाद मिलो है, जहाँ पर 2, 4, 5, 10, 20, 50, 100 रुपया के सबके सहयोग है, वहाँ पर हम इस बात के मानो ये कि बड़का आदमी कतनो दारू मुर्गा बांट दथी, लेकिन ये बार झारखंड के आदमी बिकेल ना जा रहा थी, ये बात तो हम मान के चलो। 3-4 बात मोटा मोटी कहना, जैसे साइंस भला गांव में आदत हो कि सब पी के टू, गांव का आदमी तो सबसे गलत आदत सब जान गलती है कि अरे बाबू ये सब साइंस के पियत हो, सब के पिए के व्यवस्था कर, वोट खरीद लगे है ना।
एकरा ऐसे समझना है कि हमनी के इतना खेत बाड़ी, अपन खेत बाड़ी में इतना मचान पवार रख सको, ये अपन खेत जोत सको, ये इतना साग महुआ उपजा सको, ये धान उपजा सको, ये गेहूँ उपजा सको, ये तो 364 दिन तो अपने खेत के जोत के खा रहे हैं जी। हाँ। तो 365वां दिन जब वोट के दिन आएगा तो तहिया कहेगा कि मुर्गा दे देंगे और दारू दे देंगे, तो उसका मुर्गा और दारू से हम बिक जाएंगे। हमारा अपना कुछ अपना लाज शर्म है नहीं है, अपना इज्जत प्रतिष्ठा है कि नहीं। तो ये बात को भी समझना है कि हम लोग का भी अपना इज्जत प्रतिष्ठा है, इसलिए कपड़ों 500-1000 रुपया में नहीं बिकना है। और उन लोगों को कहना है कि अरे तुम्हारा 500 और 1000 रुपया मुर्गा और दारू से नहीं बिकने वाले हैं, उनको भूख लगेगा तो खिलाने का कुव्वत रखते हैं, लेकिन तुम्हारा मुर्गा दारू नहीं। ये बात कहना है। और इससे इतना बड़ा दिल, जहाँ पर झारखंड में किसी को भूख लगता है तो लोग जलपान बिहारी भी मांग छान के खा लेते हैं अपने आसपास में, वहाँ पर इतना सहयोग का भावना रहता है। वहाँ पर लोग हम लोग को आएगा 500 रुपया में दारू में खरीदने के लिए और मुर्गा में खरीदने के लिए, तो इस बात को समझने का जरूरत है। और जितने भी गांव घर के बड़े बुजुर्ग लोग हैं, आप लोग से कहना चाहते हैं कि जितना दिन तक दारू मुर्गा पर बिकला है वो सब अब उस सब बात के भुला जाना है। अब एक बात पर ध्यान देना है कि हमनिए के गांव समाज से एगो बेटा निकल है टाइगर जयराम महतो, और चढ़ल स्कॉर्पियो पर कहल मठिन स्टेज उस्टेज बनवे पैसा नखो भैया, जे गाड़ी चलो ओहे गाड़ी में सीट पर बैठबो और भाषण देवे लोकर छत पर चढ़ जबो। हाँ, और चोंगा लेके गाँव गाँव जाके कहलका है कह रहे झारखंड में टेकलाल बाबू निकले, निर्मल बाबू निकले, यहाँ पर रघुनाथ महतो निकले, यहाँ पर विनोद बाबू निकले, और झारखंड के माटी से बहुत सारा नेता निकले। तो अब अगली बार झारखंड से टाइगर जयराम भी निकलेगा, यहाँ पर झारखंड के अलग अलग कोना से और नेता निकलेगा। और जब वो कहलका एकदम सीना ठोक करके कि झारखंड झारखंडियों का है, जैसे बिहार बिहारियों का है, पंजाब पंजाबियों का है, बंगाल बंगालियों का है, महाराष्ट्र मराठियों का है, तो हमने कहा लिया कि भाई झारखंड झारखंडी का है, कहे कि 24 साल पहले अलग हो गए बिहार से। तो अलग कहल भले कि हमनी के अपन आदमी के, हमी के अपन के गिदड़ के नौकरी मिलता है, और बढ़िया से शिक्षा उच्छा के व्यवस्था रहता है, वही खातिर अलग भले। लेकिन यहाँ पर भले कहा कि पूंजीपति लोग जकर पास पैसा है, दूसरा एगो जो दल बदलू लोग जो का लेने परसू होने, और तीसरा जो झारखंड के नक्थू, हम ही नहीं कहिए कि झारखंड अली तो झारखंड में आकर के तू नहीं रहा, लेकिन हम कहे कि भाई अगर हमारे घर को पहुँचना आता है तो ओकरा खिएबे पिएबे, नाश्ता पानी देवे, लोटा पानी देवे, लेकिन पहनवा कहता हूँ कि घारा आज लिख देता, लिख दबा तो जब वो अले पहना बन के हमारे राज्य में तो नौकरी चाकरी करे, अपन कमाए खाए, लेकिन वो हमनिए के सांसद और विधायक बन जाओ और ऊपर से फिर शासन चलवो लगो। तो इसलिए ये बात के समझना है कि जब पहुना सब ऐसी है वो सबके इज्जत प्रतिष्ठा दबाए, हम नफरत न फैलाइए। सब कहती कि बाप रे तो बाहरी भीतरी करो, हम कहले बाहरी भीतरी नहीं करियो, हमने ही कोई कि झारखंड में झारखंडी के हक अधिकार मिले के चाहिए। ओकर बाद सब को थी कि बाबू इतना बड़ा झारखंड है, इतना बड़ा हजारीबाग है, इतना बड़ा गिरिडीह है, तो तोहिनी पारो पारभा तो कहलिए पारे की बात करो। हाँ, एगो टाइगर जयराम निकलती वहाँ गिरिडीह गाँवे गाँवे गलाए, तो वहाँ दूसर पार्टी खतजानी प्रत्याशी खोज ले चल रहा है, लेकिन टाइगर जयराम के खिलाफ ककरा लड़ाइए कि तनी मुकाबला हो पा रहा है। वहाँ तो मैच एक तरफा हो गला, वहाँ कोई लड़े जो है तो सामने से नहीं खोज रहा थी। ये वहाँ पर स्थिति है गिरिडीह में। तो झारखंड में इस तरह से हर जगह बहुत जागरूकता फैला है। और एक बड़ा बात, गांव घर में एक बड़ी चिंता रही दीदी सबके, माँ सबके भी, अगर बेटी है तो बेटी के कैसे पढ़ाना है, कैसे होकर बियाह होता है, और कैसे जो है सो होकर जीवन बसर बढ़िया से होता है। तो दो बात पर हम सबके कोई एक टेकलाल बाबू की जो बात है बहुत बढ़िया ला, इनके पुरखा बड़ी होशियार थी, बड़ी सोच समझ के कुछ कहल थी। टेकलाल बाबू कहल थी बेटी और वोट के सोच समझ करके देना है, ठीक है। तो बेटी तो ठीक सोच समझ करके दबे, लेकिन एक बड़ा चिंता है कि भाई दहेज के बहुत प्रथा है, बहुत दान दहेज लगो है, तो उतना पैसा कहाँ से एक बेटी बिहावे ले। तो एक दू चीज़ ऐसे समझ के अगर हमारे बेटी पढ़ जाता है और सबके नौकरी लग जाता है
तो कोई नौकरी वाला लड़का जो से कोई की शादी हो जीते बढ़िया घर में शादी होता है तो पढ़ते हैं इनके बेटी कैसे पढ़े के इंतजाम रहे चाहिए पढ़े के इंतजाम कम से कम गांव घर में रहे चाहिए। सबके पास इतना पैसा रुपया कौड़ी नहीं कि रांची में और दिल्ली में और हजारीबाग और मुंबई दिल्ली में पढ़े भेजवा है और वहाँ पर अपन हमारी बेटी ठीक है कि ना वो कैसे ख्याल रखता है आदमी। तो घर के बगले में कम से कम 5-6 किलोमीटर पढ़ने बढ़िया इंतजाम होना चाहिए कॉलेज स्कूल। ये सब नेता सब कितना बदमाश से देख कि आज़ादी देश भले 70-75 साल हो गए और झारखंड बनने 24-25 साल हो गए। यहाँ पर बहन सब आती है, बहन से पूछिए ये इलाका में तो महिला कॉलेज है अभी तक नहीं महिला कॉलेज ना है। महिला कॉलेज देखा तो हजारीबाग में है, रांची में है। अरे अमीर के बेटा पढ़ रहे थे विदेश में जाकर के दूसरी जगह जाकर के देश विदेश में पढ़ा थी, लेकिन जो साग महुआ बेच करके अपन गुजारा कर ले है वो अपन बेटी पुतों को कैसे पढ़े थे एक चिंता क्या करता है, एक चिंता करता हूँ घर के आगे। दूसरा बात कि अगर जब बेटी पढ़ जीता तो ये बात के मान के चल कि अगला पीढ़ी भी जिहाओ से वो पढ़ल निकलता होशियार निकलता। जब एक बेटी पढ़ो है ना तो अगला पीढ़ी के सारा बाल बच्चा होशियार बनो थी। जैसे हमार दादाजी नहीं पढ़ल थी, हमारे बाबूजी पढ़ल थी तो हम पढ़लिए। उसी तरीके से अगर एक पीढ़ी पढ़ तो अगला पीढ़ी भी होशियार निकलता। तो ये सबके एक साजिश है कि हमनी के आदमी होशियार ना हो, हमनी के आदमी नौकरी न हासिल करो पा रहा है और दूसरी सबके जो आदमी है तू जितना नौकरी के फार्म उर्म निकलो है ओकर में सेटिंग गेटिंग करके सब अपन आदमी के भेज दो। अब ये सब एक दो दिन में ठीक ना होता। जैसे 10वां करे में 10 साल लगो है, इंटर करे में 12 साल लगो है, BA करे में लग जाए कम से कम 15 साल। तो जब 10 साल 15 साल पढ़े के प्रक्रिया है तो हमारे बच्चा की उम्र मान लिया जाए कि अभी 3 साल है और मान लिया कोई कपड़ों बेटी होता है छोटा मोटा शीतल रेणु प्रिया ये बेटी होता है गांव में जो 2-3 साल की उम्र है, जब ओकर उम्र हो जाता है 20 साल और ओकर उम्र होला 20 साल के बाद भी यहाँ कॉलेज नहीं रहता है तो एक मतलब कि फिर अगला पीढ़ी भी अनपढ़ रही तो अगला पीढ़ी भी अनपढ़ रही तो से बड़ी बात की बात पर ध्यान देना है कि कौन आदमी हमने की स्कूल कॉलेज अस्पताल के बात कर रहा लो और कौन आदमी हमने के हक अधिकार के बात कर रहा लो। काहे की पीढ़ी मान लिया जहिया बेटी के जन्म हुआ है तहिए से माँ बाप की चिंता हो लगो है कि 18 साल बाद 20 साल के बाद अब बेटी के ब्याहना है। तो आखिर जब हमनी के आदमी पास रोजगार नहीं रहता है, पैसा नहीं रहता है, बढ़िया से स्कूल में पढ़ावे ले पैसा ना रहता है तो कहाँ से हमनी करो पार पाए। इसलिए लड़ाई जो है से बहुत बड़ा है। अच्छा अंत में एक बात कहल चाहो तो हम सोचे थो कि आइलो माला वाला पिन के हमनी टोपी पहना दिली नेता हो गए नहीं, लेकिन ऐसा बात ना है। बात ही है कि झारखंड बात सोचना भी लाजमी है ना कि सब नेता ठगबे करल थी, सब नेता ठगबे करल थी तो आदमी विश्वास कर पर करे। जितना नेता है सब आकर के जनता के ठग डलते। अब हमनी को थी बाबू आज तो तोहनी बड़ी मीठ बात कह ले, बढ़िया बढ़िया बात कह ले, कल जिता दबो तब का गारंटी हो कि यह तेरी रहबा। तो कहलिए गारंटी बात के है कि जे आदमी गांव घर से निकलो है, ऐसे परिवेश से निकलो है, हमरो माए भी आज धान उपजाओ है और मचान में जाकर के गाय गोरु के दबो है पवार। हम कहलिए कि जे सब दर्द के देख रहा है वो आदमी कहियो अपन आदमी से अपन घर गांव के आदमी से तो कम से कम धोखा नहीं करता है। और जे माटी इतना कर्जा दल का है, इतना प्यार दल का है, जे माटी 10-20 रुपया के आशीर्वाद दल का है, वो आदमी कभी आपन माटी से धोखा नहीं करते। इसलिए ये बात के समझना है कि आपन माटी से अगर कोई आदमी निकलो हो तो ओकरा पीठ थपथपा के आगे बढ़ा देना है और ओकरा से कहना है कि बाबू आज तो आशीर्वाद दिले हो तो काम लवे समय लड़ के काम लबो। ये बात भी हक से कहना है, ठीक है। तो एक बात अंत में यही कर ले और सब बहन सबके भी तोहनी के घर में एक बात सबके समझा देना है, एकदम मोटा मोटी बात कि पहला बात कि झारखंड में अब खाली झारखंडी नेता के चुनना है, अपन गांव घर के आदमी के नेता के चुनना है। दूसरा बात कि दारू मुर्गा में किसी को बिकने नहीं देंगे, दारू मुर्गा का लालच में किसी को फंसने नहीं देंगे। तीसरा बात जो बात करेगा स्कूल कॉलेज खुलाने का, जो कलम का बात करेगा वो आदमी पर ध्यान देना। ये सब क्या करता है स्कूल कॉलेज और पुस्तकालय से ज़्यादा इन लोग दारू का ठेका खुलवा दे ताकि हम लोग का आदमी जो है आर पी खा के बर्बाद हो जाए। तो ये सब बात पर भी ध्यान देना है। और चौथा बात ये कि जितना महिला समूह है, जितना JSLPS से जुड़ी हुई दीदी लोग हैं और जितना भी स्वयं सहायता समूह है, सब लोग करके मिल करके गांव घर में चर्चा फैलाना है कि नहीं हम लोग को राजनीति का भी समझ रखना होगा। तो है कि आज देखिएगा गांव घर के लोगों को लोग समझते हैं कि अरे इन लोग खेती
बारी करता है। इन लोग क्या सांसद विधायक राजनीति समझेगा, क्या वोट समझेगा, क्या चुनाव समझेगा। इन लोग को कुछ पैसा में खरीद लेंगे, उसके बाद काम हो जाएगा। इन लोग को ये बताइए कि अरे जो तुम ये समझते हो कि हम लोग कुछ समझते नहीं, उसको कहो कि इसी माटी से हम लोग अपना अपना नेता निकालेंगे और हम लोग के अंदर भी राजनीतिक समझ है। इस बात का उन लोग को परिचय देना होगा, ये कहना चाहते हैं आप लोग। और तोहनी से कहल चाहो यो कि धरती से जितना ताकत मिल रहा है, सब कहलती कि बाबू तुम लोग के ऊपर जो केस मुकदमा हुआ तो तुम लोग ऐसा तो नहीं है कि भाग जाएगा मैदान छोड़ के। हम बोले कि हम लोग के जंग के मैदान में जीत और हार की हम लोग चिंता नहीं करते हैं, लड़ाई बहुत शिद्दत से लड़ेंगे, पूरा हौसला के साथ लड़ेंगे, ये बात का भरोसा दे रहे हैं। और बरगद के पेड़ के सामने इस बात को कह रहे हैं कि ये लड़ाई सिर्फ सांसद बनने और विधायक बनने की लड़ाई नहीं है, ये एक बहुत बड़ी लड़ाई है और इस लड़ाई को मिल करके लड़ेंगे। और जब तक जीत हासिल नहीं हो, ये जीत मतलब सिर्फ चुनावी जीत नहीं, जब तक पूरा हक अधिकार झारखंड का जो पूरा मामला है, अगर उस पर हम लोग अपना जीत नहीं हासिल कर लेंगे, तब तक इस लड़ाई को नहीं रोकेंगे। चाहे 10 साल लड़ना पड़े, चाहे 20 साल लड़ना पड़े, ये लड़ाई को जारी रखेंगे। ये भरोसा आप लोग को दिलाना चाहिए। तो इन सबके फिर से प्रणाम हो, फिर से सबसे आशीर्वाद लवैयो और ओकर बाद आज यहाँ से विदा ले रहियो। अब फिर अबे यहाँ और चुनावी माहौल में जब चुनाव प्रचार के दौरान यहाँ आना जाना होता है तो एक आध बार आर बैठ पे आर सबके समझेबे, आर अगर ज़्यादा संख्या में आए हाँ तो दिनों कहबे, ठीक है। तो इन सब अपन आशीर्वाद दा और ये हौसला के ये आशीर्वाद के बनाए रखिए। और हम एक बात खाली यह कहल चाहो यो कि तोहन सब हमारा बहुत बड़ा कर्जदार बना दिला, सिर्फ हमरा ना पूरे झारखंड में जितना हमनी के आदमी लड़ रहा है सब जगह इसने प्यार मिल रहा है। और तोहनी के लगे तो हम सबके देखेले ये बात और हम सबके कहले ये कि देखा ये झारखंड के राजनीति में नहीं पूरा देश के राजनीति में ऐसा पहला बार होते होता है कि हमारे दिन भर के आशीर्वाद के कमाए के कोई नेता पैसा बांटो है और हमारा जनता आर अपने उल्टा 10-20 रुपया दले है। तो जहाँ पर इतना बड़ा आशीर्वाद वहाँ पर कोई बड़का पूंजीपति और माफिया और गुंडा टिको पारता है। सेवरी कोइयो की तोहनी के आशीर्वाद में बड़ी ताकत है। ये आशीर्वाद के बनाए रखिया कि कर्जा के जो ऋण है ओकरा सूद समेत चुकावे के बारी आने वाला वक्त में आता है। और भरोसा दो कि घरे घरे बैठ करके हमनी ऋण के सूद सही चुका देवे। सबके प्रणाम। संजय मेहता जिंदाबाद, संजय मेहता जिंदाबाद, टाइगर महतो जिंदाबाद, टाइगर महतो। सांसद कैसा हो संजय मेहता जैसा हो, हजारीबाग का सांसद कैसा हो।